वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया के ताने बाने में बुना हुआ है। यह अक्सर पर्दे के पीछे काम करता है, लेकिन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी की। हाँ, बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक ट्रेनिंग मॉड्यूल पर बेस्ड है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि क्रिप्टोग्राफी आखिर है क्या, इसका इतिहास कितना पुराना है और क्यों ये आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में इतनी ज़रूरी हो गई है। जरा सोचिए, जानकारी को गुप्त रखने की ये कला जो प्राचीन मिस्र और रोमन साम्राज्य से चली आ रही है, आज हमारे स्मार्टफोन पर मैसेज भेजने या ऑनलाइन बैंकिंग करने का एक, कह सकते हैं, ज़रूरी हिस्सा है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी असल में है क्या, कहाँ से शुरू होती है? इसकी शुरुआत देखा जाए तो शब्द से ही होती है, क्रिप्टोग्राफी। ये ग्रीक भाषा के शब्द क्रिप्टोस से आया है। क्रिप्टोस। हाँ, क्रिप्टोस, जिसका मतलब होता है छिपा हुआ या गुप्त। तो अपने सबसे बेसिक रूप में क्रिप्टोग्राफी किसी भेजने वाले सेंडर और पाने वाले इंटेंडेड रेसिपिएंट के बीच किसी भी फॉर्म में सिक्योर कम्युनिकेशन यानी सुरक्षित संचार का विज्ञान और कला है। अच्छा। ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि जानकारी सिर्फ वही लोग समझ सकें जिनके लिए वो है। दिलचस्प। और आपने कहा किसी भी फॉर्म में, मतलब ये सिर्फ लिखे हुए शब्दों या टेक्स्ट मैसेजेस तक ही सीमित नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम मिसकंसेप्शन है। क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल तस्वीरों पर, इमेजेस पर, ऑडियो फाइल्स पर, वीडियो पर, किसी भी तरह के डिजिटल डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जासूसों की दुनिया की चीज है। इसका दायरा बहुत बड़ा है और ये हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी के कई पहलुओं को छूती है। ये जानना वाकई जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ आई होगी, लेकिन आप कह रही हैं कि ये बहुत पुरानी है। जरा इसके इतिहास पर रोशनी डालें। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टोग्राफी कोई नई इजाद नहीं है। ये डिजिटल युग से सदियों पहले से मौजूद है। जानकारी को गुप्त रखने की इच्छा शायद उतनी ही पुरानी है जितनी की भाषा खुद। इसका पहला ज्ञात उपयोग हमें मिलता है प्राचीन मिस्र में, करीब 4000 साल पहले। 4000 साल? बाप रे। हाँ, वहाँ कुछ स्मारकों पर जटिल चित्रलिपि कॉम्प्लेक्स हायरोग्लिफ्स का इस्तेमाल किया गया था। ये स्टैंडर्ड चित्रलिपि से थोड़े अलग थे, शायद इसलिए ताकि उन्हें एक खास दर्शक वर्ग ही समझ सके या उन्हें एक रहस्यमयी टच दिया जा सके। अच्छा, तो एक तरह का कोड ही था वो? हाँ, कह सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी का एक बहुत ही शुरुआती रूप था वो। कमाल है। क्या ये सिर्फ मिस्र तक ही था या और भी उदाहरण हैं? रोमन साम्राज्य का रोमन जनरल जूलियस सीजर लगभग 50 ईसा पूर्व, हाँ, सीजर, वो अपने सैन्य संचार मिलिट्री कम्युनिकेशंस को दुश्मन से सुरक्षित रखने के लिए एक शुरुआती साइफर का इस्तेमाल करते थे। सीजर साइफर है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसे आज भी सीजर साइफर के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही सरल सब्स्टिट्यूशन साइफर था। इसमें संदेश के हर अक्षर को वर्णमाला में कुछ स्थान आगे के अक्षर से बदल दिया जाता था। अच्छा, जैसे ए को डी बना दिया, बी को ई, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। अगर की 3 है तो ए बन जाएगा डी, बी बन जाएगा ई और इसी तरह। लेकिन सुनने में तो ये सीजर साइफर आज के हिसाब से बहुत आसान लगता है। मतलब कोई भी इसे आसानी से तोड़ सकता है ना? फिर ये उस समय इतना इफेक्टिव कैसे था? बिल्कुल, आज के स्टैंडर्ड से ये बेहद असुरक्षित है, लेकिन उस समय ये कई कारणों से प्रभावी था। पहली बात, उस जमाने में लिटरेसी साक्षरता बहुत कम थी, तो ज्यादातर लोग तो वैसे भी संदेश नहीं पढ़ सकते थे। हाँ, ये बात भी है। दूसरी बात, संदेशों को फिजिकली ले जाना पड़ता था, उसमें समय लगता था और इंटरसेप्शन का खतरा भी लिमिटेड था। और तीसरी सबसे जरूरी बात, उस समय सिस्टमैटिक क्रिप्टोनालाइजेस सिफर को तोड़ने के वैज्ञानिक तरीके वो विकसित नहीं हुए थे। अच्छा। तो कॉन्टेक्स्ट इज की, है ना? सीजर सिफर उस समय के खतरों के लिहाज से काफी था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जानकारी को छुपाने की जरूरत और उसके तरीके सदियों पुराने हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव का हिस्सा है अपनी बातों को गोपनीय रखने की चाह। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट और तकनीक साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। तो ये कलाम मिस्र के फेरों और रोमन जनरलों से होते हुए आज हमारे लैपटॉप और स्मार्टफोन तक पहुंच गई है। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? आज की दुनिया में क्रिप्टोग्राफी का क्या महत्व है, खासकर जब सब कुछ डिजिटल और कनेक्टेड है? देखिए,
ये ट्रांजिशन धीरे धीरे हुआ सदियों के दौरान। जैसे जैसे गणित और तकनीक का विकास हुआ, क्रिप्टोग्राफी भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड होती गई। खासकर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान इसका महत्व बहुत बढ़ गया। हाँ, एनिग्मा मशीन वाला किस्सा। बिल्कुल, कोड बनाने और तोड़ने ने युद्ध के नतीजों पर सीधा असर डाला। एनिग्मा मशीन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन असली क्रांति आई कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार के साथ। और यहीं से हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई है ना। एग्जैक्टली उन साधारण शुरुआत से लेकर आज तक क्रिप्टोग्राफी हमारी डिजिटल रूप से जुड़ी हुई दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, एक मौलिक आवश्यकता बन गई है। हम शायद इस पर रोज ध्यान नहीं देते, लेकिन ये लगातार हमारे आसपास काम कर रही है। वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न वाले स्रोत में कुछ बेहतरीन रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि ये कितनी पर्वेसिव है। हाँ, जैसे पहला उदाहरण है सिक्योर ब्राउजिंग का। जब भी हम अपने ब्राउज़र का उपयोग करके किसी HTTPS एड्रेस पर जाते हैं, मान लीजिए कोई ऑनलाइन रिटेल स्टोर, अपना बैंक या माइक्रोसॉफ्ट लर्न की ही साइट, तो हमें एड्रेस बार में एक छोटा सा लॉक आइकन दिखाई देता है। हाँ, वो ताला। ये आइकन बताता है कि हमारा कनेक्शन सुरक्षित है। इसके पीछे क्रिप्टोग्राफी ही है जो हमारे इंटरैक्शन को गोपनीय और सुरक्षित रखती है, ताकि कोई बीच में हमारी जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर ना पढ़ सके। बिल्कुल, और ये सिर्फ ब्राउजिंग तक ही नहीं है। सोचिए, जब हम अपने डिवाइस को वाईफाई राउटर से वायरलेसली कनेक्ट करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए, हाँ, रोज ही करते हैं, चाहे घर पे हो, ऑफिस में या किसी पब्लिक हॉटस्पॉट पर, क्रिप्टोग्राफी जैसे WPA2 या WPA3 प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल होने वाली इंक्रिप्शन वो उस कनेक्शन को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि उसी नेटवर्क पर मौजूद कोई और हमारे डेटा को आसानी से ना देख सके। ये तो बहुत आम बात है, और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन डेटा की सुरक्षा में भी इसका रोल है। हाँ, जरूर। हम क्रिप्टोग्राफी का उपयोग अपनी फाइलों को सुरक्षित करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर हो, USB ड्राइव पर या हमारे कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज पर, जैसे BitLocker। हाँ बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज में BitLocker जैसी फीचर्स होती हैं जो पूरी ड्राइव को एन्क्रिप्ट कर सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर डिवाइस चोरी भी हो जाए तो बिना सही पासवर्ड या की के डेटा तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होगा। और स्मार्टफोन, आजकल तो हमारी लगभग पूरी डिजिटल जिंदगी स्मार्टफोन पर है। यहाँ क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है? स्मार्टफोन संचार में क्रिप्टोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जैसे सिग्नल या व्हाट्सएप, इन सभी में क्रिप्टोग्राफी का उपयोग होता है ताकि बातचीत निजी बनी रहे। ये दो मुख्य चीजें सुनिश्चित करती हैं, गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी और अखंडता यानी इंटेग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि संदेश सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले के बीच ही पढ़ा जा सके, कोई तीसरा ना पढ़ पाए। ठीक है। और इंटेग्रिटी का मतलब है कि संदेश रास्ते में बदला ना गया हो, मतलब जो भेजा गया था वही पहुंचा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो ये वाकई हमारी डिजिटल जिंदगी के लगभग हर कोने में मौजूद है, हमारी सुरक्षा की एक अदृश्य परत की तरह। अब जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो कुछ खास शब्द बार बार सामने आते हैं। जैसे किसी भी फील्ड की अपनी टेक्निकल जार्गन होती है, क्रिप्टोग्राफी की भी है। स्रोत में दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का जिक्र है, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। इन्हें समझना इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, ये दो शब्द क्रिप्टोग्राफी के बिल्कुल आधार हैं। प्लेन टेक्स्ट ये किसी भी ऐसे संदेश या डेटा को कहते हैं जिसे क्रिप्टोग्राफिक रूप से बदला जाना है, यानी जिसे सुरक्षित करना है। अच्छा, मतलब ओरिजिनल मैसेज। हाँ, ओरिजिनल। ये डेटा का मूल पढ़ने योग्य रूप होता है, ह्यूमन रीडेबल या मशीन रीडेबल। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे एक ईमेल का टेक्स्ट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट, आपकी फाइनेंशियल जानकारी, कोई तस्वीर, संगीत फाइल, वीडियो, कोई भी डेटा या यहाँ तक कि कंप्यूटर प्रोग्राम का कोड भी। एसेंशियली ये वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है जिसे हम छिपाना या सुरक्षित करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट हमारा नॉर्मल असुरक्षित डेटा है, और दूसरा शब्द है साइफर टेक्स्ट। ये क्या है? जब प्लेन टेक्स्ट पर क्रिप्टोग्राफिक प्रक्रिया जिसे एन्क्रिप्शन कहते हैं लागू की जाती है। एन्क्रिप्शन? हाँ, एन्क्रिप्शन। तो जो परिणाम मिलता है उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। यह एन्क्रिप्टेड या कह सकते हैं स्क्रैम्बल्ड
किया हुआ डेटा होता है। स्क्रैम्बल मतलब उलझा हुआ। हाँ, उलझा हुआ। ये ऐसा दिखता है जैसे कोई अर्थहीन अक्षरों या प्रतीकों का समूह हो, जिब्रिश जैसा। ये वो रूप है जिसमें डेटा को असुरक्षित माध्यम जैसे इंटरनेट पर भेजा या स्टोर किया जाता है। अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति, कोई ईज़ड्रॉपर या हैकर इसे देख भी ले तो वो इसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंटेलिजिबल नहीं होता। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया ही एन्क्रिप्शन है। हाँ। लेकिन ये बदलाव होता कैसे है? क्या ये सिर्फ अक्षरों को आगे पीछे करने जैसा है, जैसे सीजर सिफर में था, या कुछ और कॉम्प्लेक्स है? सीजर सिफर तो एक बहुत ही बुनियादी उदाहरण था। आधुनिक क्रिप्टोग्राफी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने के लिए एक एल्गोरिथम और एक की का इस्तेमाल होता है। एल्गोरिथम और की? हाँ, एल्गोरिथम एक गणितीय प्रक्रिया या नियमों का सेट है जो बताता है कि डेटा को कैसे बदलना है। और की एक गुप्त जानकारी होती है, जैसे एक लंबी संख्या या अक्षरों का स्ट्रिंग जो इस प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। एक ही एल्गोरिथम अलग-अलग कीज के साथ बिल्कुल अलग साइफर टेक्स्ट उत्पन्न करेगा। अच्छा, तो ये की बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये सीक्रेट सॉस जैसा है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल सीक्रेट सॉस कह सकती हैं हम। आधुनिक क्रिप्टोग्राफी में सुरक्षा अक्सर एल्गोरिथम को गुप्त रखने पर नहीं, बल्कि की को गुप्त रखने पर निर्भर करती है। अच्छा, एल्गोरिथम सबको पता हो सकता है? हाँ, कई स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स पब्लिक नॉलेज होते हैं। ये कर्कॉफ्स प्रिंसिपल कहलाता है। सिस्टम सुरक्षित होना चाहिए, भले ही उसके काम करने का तरीका यानी एल्गोरिथम सबको पता हो, जब तक कि की गुप्त है। और साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को डिक्रिप्शन कहते हैं, जिसके लिए सही की जरूरत होती है। ओके, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स नाउ। तो प्लेन टेक्स्ट हमारा मूल संदेश है, एल्गोरिथम इसे बदलने का तरीका है, की वो गुप्त मसाला है जो इसे विशिष्ट बनाता है, और साइफर टेक्स्ट उसका इनक्रिप्टेड यानी सुरक्षित रूप है। और फिर डिक्रिप्शन के लिए सही की चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम उन रोजमर्रा के उदाहरणों को देखते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, जैसे HTTPS वेबसाइट पर ब्राउज करना या सिक्योर वाईफाई से कनेक्ट करना, तो पर्दे के पीछे यही प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, जिसमें कीज का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा। और इसमें जो फैसिनेटिंग बात है, हर बार जब हम ब्राउजर में वो लॉक आइकॉन देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे ब्राउजर और वेबसाइट के सर्वर के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। इस प्रक्रिया में वे गुप्त रूप से कीज का आदान प्रदान करते हैं, की एक्सचेंज करते हैं। की एक्सचेंज? हाँ, और फिर उन कीज का उपयोग करके हमारे प्लेन टेक्स्ट डेटा, जैसे हमारा पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या हम जो भी जानकारी भेज रहे हैं, उसको साइफर टेक्स्ट में बदला जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन उसे अनधिकृत पहुंच, अनऑथराइज्ड एक्सेस या ईव्सड्रॉपिंग से बचाता है। और अगर कोई हैकर उस डेटा को बीच में पकड़ भी ले, तो साइफर टेक्स्ट उसकी किसी काम का नहीं होगा बिना की के? थियोरेटिकली हाँ, बिना सही डिक्रिप्शन की के साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलना कंप्यूटेशनल रूप से बहुत मुश्किल या लगभग असंभव होना चाहिए। अच्छा। कम से कम एक प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम के भीतर तो नामुमकिन ही। यही आधुनिक क्रिप्टोग्राफी की ताकत है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये प्रक्रिया ही हमारी ऑनलाइन पहचान, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और हमारे प्राइवेट कम्युनिकेशंस की सुरक्षा की नींव है। ये सिर्फ डेटा को छिपाने यानी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में नहीं है। अक्सर ये डेटा की अखंडता, इंटेग्रिटी और प्रामाणिकता, ऑथेंटिकेशन, मतलब ये सुनिश्चित करना कि हम सही व्यक्ति या सर्वर से बात करें, ये भी सुनिश्चित करती है। इंटेग्रिटी वाली बात भी की से जुड़ी है। मतलब अगर कोई साइफर टेक्स्ट को बदलने की कोशिश करे तो पता चल जाएगा। हाँ, कई क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि अगर साइफर टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो डिक्रिप्शन या तो फेल हो जाएगा या फिर परिणाम कुछ मतलब का नहीं निकलेगा, गार्बेज निकलेगा। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके डेटा की इंटेग्रिटी को अलग से वेरीफाई भी किया जा सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान बदला नहीं गया है। ये सब मिलकर एक भरोसेमंद डिजिटल वातावरण बनाने में मदद करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन प्रैक्टिकल टर्म्स? मतलब क्रिप्टोग्राफी सिर्फ कंप्यूटर वैज्ञानिकों या गणितज्ञों के लिए एक एकेडमिक विषय नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक तकनीक है जो हमारी आधुनिक डिजिटल सोसाइटी को संभव बनाती है। ये सुरक्षा और विश्वास की वो अदृश्य
लेकिन मजबूत परत है जिस पर हम रोज अनजाने में ही सही पर निर्भर करते हैं। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं। जरूर। हमने शुरुआत की क्रिप्टोग्राफी की परिभाषा से, ग्रीक शब्द क्रिप्टोज यानी छिपा हुआ से। ये भेजने वाले और पाने वाले के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन का तरीका है जो टेक्स्ट, इमेज या किसी भी डेटा पर लागू हो सकता है। हाँ, हमने देखा कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं, प्राचीन मिस्र और रोम तक जाती हैं, जो दिखाता है कि गोपनीयता की इच्छा सदियों पुरानी है। बिल्कुल। फिर हमने बात की कि आज की डिजिटल दुनिया में ये कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। सिक्योर ब्राउजिंग, HTTPS, वायरलेस कनेक्शंस, वाईफाई सिक्योरिटी, फाइल प्रोटेक्शन, डिस्क इंक्रिप्शन और स्मार्टफोन कम्युनिकेशंस, मैसेजिंग, कॉल्स, इन सब में क्रिप्टोग्राफी का अहम रोल है। और हमने दो प्रमुख शब्द समझे, प्लेन टेक्स्ट यानी हमारा मूल असुरक्षित डेटा, हाँ, और साइफर टेक्स्ट यानी एनक्रिप्टेड सुरक्षित डेटा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने की के कॉन्सेप्ट को समझा, जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने और वापस लाने की प्रक्रिया का गुप्त तत्व है और जिसकी सुरक्षा पर ही पूरे सिस्टम की सुरक्षा निर्भर करती है। एग्जैक्टली। हमने ये भी देखा कि क्रिप्टोग्राफी सिर्फ गोपनीयता ही नहीं बल्कि डेटा की अखंडता, इंटेग्रिटी भी सुनिश्चित करने में मदद करती है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या कहें एक विचार जो इस स्रोत सामग्री से उभरता है। हमने देखा कि जानकारी को गुप्त रखने की इच्छा इतिहास में कितनी मूलभूत रही है। फिरौन से लेकर सेनापतियों तक सबने इसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से किया। आज हम अभूतपूर्व रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेटा लगातार जनरेट और शेयर हो रहा है। हमारी जिंदगियां तेजी से डिजिटल होती जा रही हैं। ऐसे में क्रिप्टोग्राफी का भविष्य क्या है? इस लगातार बढ़ती कनेक्टेड दुनिया में जहां डेटा एक्सप्लोजन हो रहा है और साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए खतरे उभर रहे हैं जो मौजूदा एन्क्रिप्शन को शायद तोड़ सकते हैं। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा तो है। तो जानकारी को सुरक्षित रखने का अगला एवोल्यूशन क्या होगा? क्रिप्टोग्राफी को कैसे विकसित होना होगा ताकि वो भविष्य में भी हमारी गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार काम हो रहा है और जिसके जवाब हमारी आने वाली डिजिटल दुनिया को आकार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।